श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ के मेले का जोरों शोरों से भव्य आगाज हो चुका है और इस महाकुंभ के मेले में अभी बहुत सारे लोग आने का मन भी बना रहे हैं। पर दोस्तों, आप लोग जब भी इंटरनेट मोबाइल पर देखते हो कि वहां पर इतनी भीड़ हो रही है, तो इससे आपका जो मन है वह बदल जाता है। पर हम आपको बता दें कि जो न्यूज़ जो खबर आप लोग देखते हो वह पूरी तरीके से सच नहीं होती है। अभी जो सोशल मीडिया पर आपको जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो झूठी ही होती हैं। इसलिए अगर आप लोग भी प्रयागराज जाने का विचार बना रहे हो, प्रयागराज में शाही स्नान के दिन जाने वाले हो, डुबकी लगाने वाले हो, तो यह वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे पहुंचना है, आपको अपने साथ क्या-क्या लेकर के जाना है, जिससे कि आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। अगर आप लोग भी अभी प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हो, तो यह वीडियो पूरा बिना रोके हुए जरूर देखना, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके और बिल्कुल सही जानकारी मिल सके, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको झूठी ही जानकारी यहां पर दी जा रही है, जिससे कि आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है। प्रयागराज जाने का है तो देखो, सबसे पहली कि हमें कुंभ मेले तक किस तरह पहुंचना है। तो दोस्तों, यदि आपको अपने यहां से अगर किसी ट्रेन में प्रयागराज तक के लिए रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आपको रिजर्वेशन के साथ में ही आना है। सबसे पहला प्रश्न हम आपका यही दूर करते हैं कि क्या ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में थर्ड एसी में भी भीड़ बहुत अधिक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भीड़ सिर्फ उस दिन होती है जिस दिन स्नान होता है। स्नान के अलावा अगर आप किसी दिन आ रहे हो, मतलब जिस दिन अमृत स्नान होता है या शाही स्नान होता है, जो कि अभी अगला मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है, उस स्नान के दिन सिर्फ मात्र बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है, बाकी अगर और दिनों में आप देखो, कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक लगता है। शाही स्नान, अमृत स्नान, कुंभ स्नान के अलावा जितने भी दिन होते हैं, उनमें आपको ट्रेनों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं देखने के लिए मिलने वाली, चाहे आप जनरल से ही क्यों ना जा रहे हो। है ना, मतलब भीड़ तो हालांकि रहेगी, पर आपको इतनी तो जगह मिल ही जाएगी कि आप बैठ जाओ, है ना। पर ऐसा कि ट्रेनों में बहुत भीड़ है, जगह ही नहीं है बैठने की, तो भी जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपका मन है जाने का, आपका रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया है और आप जनरल के टिकट से भी जाना चाहते हैं, तो भाई स्लीपर में बैठकर भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय वहां पर कुछ ज्यादा चेक नहीं कर रहा है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको स्लीपर में भी किसी की सीट खाली मिल जाएगी और आप उस पर बैठकर भी यहां पर जा सकते हो। तो आपका जाने का मन है तो आप बिल्कुल जा सकते हो ट्रेनों में। ऐसी कोई ज्यादा भीड़ नहीं चल रही। बस ध्यान रखना, स्नान के दिन जरूर आपको भीड़ मिलेगी, चाहे आते समय देख लो, चाहे जाते समय देख लो। ठीक है, अब वहां की हम लोग बात करते हैं। देखो, जिस दिन शाही स्नान नहीं रहेगा, जिस दिन आप लोगों को जो है मतलब अमृत स्नान नहीं रहेगा, उस दिन तो आप लोग जो है बिल्कुल नदी के किनारे तक, संगम के किनारे तक जो है ऑटो वाले आपको, रिक्शा वाले पहुंचा देंगे। पर अगर आप लोग स्नान वाले दिन जाओगे, तो आप यह मानकर चलना, आपको पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। कितना पैदल चलना पड़ेगा? कम से कम 5 या 10 किलोमीटर आप लोग मानकर चलो, है ना। कम से कम 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। शाही स्नान वाले दिन, अमृत स्नान वाले दिन, है ना। और अगर आप ऐसे किसी और दिन में आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल संगम के किनारे ही उतार देंगे। आपको थोड़ा ही बहुत पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो भी अपना स्नान है वो कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग संगम के किनारे पहुंचते हो, तो आपको स्नान कहां पर करना है। तो देखो, स्नान आप लोग जो है बिल्कुल किनारे पर भी कर सकते हो, या इसके अलावा वहां पर आपको बोट की जो सर्विस होती है वो भी यहां पर दी जा रही है ना। अब हम इसकी प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको स्नान कहां पर जाकर करना चाहिए, और ये जो बोट में आपको लोगों को ले जाते हैं, ये लोग कितने पैसे लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, आप लोगों को जो स्नान करना चाहिए
वो त्रिवेणी संगम में करना चाहिए, है ना? तो भाई, ये जो आपको जो ये बोट दिख रही है, ये नाव दिख रही है, ये नाव आपको त्रिवेणी संगम पर ही लेकर जाती है। मतलब ऐसी जगह पर जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन हो रहा है, जहां पर ये संगम बन रहा है ना? तो उस जगह पर ये जो बोट है, ये नाव है, ये आपको लेकर जाती है। वहां पर जाकर फिर आपको स्नान करना होता है। तो ये बोट वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो है किसी भी किनारे से, गंगा जी के किनारे से या यमुना जी के किनारे से बिठा लेते हैं, और बिठाने के बाद त्रिवेणी संगम में, बिल्कुल नदी के बीचों भी, जहां पर यह संगम हो रहा है, उस जगह पर जाकर छोड़ते हैं। ठीक है, वहां पर सारी टेंट वगैरह, अच्छी जगह वगैरह बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर आराम से स्नान कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग वहां पर पहुंचते हो ना, तो वहां पर आप लोगों को कपड़े चेंज करने के लिए सारी चीजें, व्यवस्थाएं अभी फिलहाल में की गई हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जो लेडीज होती हैं, भाई वो लोग कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगी। तो वहां पर आप लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि जो लेडीज होती हैं, भाई वो लोग कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगी। तो वहां पर आप लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप लोगों के एक बात का ध्यान रखना है कि अमृत स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन, आपको जो है हर जगह भीड़ मिलेगी। बाकी इसके अलावा किसी और दिन आ रहे हो तो भी भीड़ मिलेगी, पर इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जिससे कि आप लोग जो है कोई काम ना कर पाओ। है ना, अमृत स्नान के दिन भी आप आराम से डुबकी लगा सकते हो, और किसी और दिन तो फिर आराम से लगा ही सकते हो। कोई यहां पर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में ये जो बोट वाले हैं, ये कितने पैसे लेंगे? तो देखो, अगर आप अमृत स्नान के अलावा किसी और दिन पर आओगे ना, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ज करेंगे। अब वो कितना हो सकता है, ये तो मतलब उसी टाइम जो है देखा जाता है। पर अगर आप किसी नॉर्मल दिन पर आ रहे हो, तो उसका जो चार्ज होता है, वो 150 से 400 के बीच में होता है। हालांकि वो आपसे पहले ज्यादा पैसे बोलेंगे, 250 बोलेंगे, 350 बोलेंगे, 500 बोलेंगे, पर वो 150 पर आकर रुक जाते हैं। 150 से फिर नीचे नहीं जाते हैं ना। मतलब कि 150 रुपये प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का 150 रुपये वो आपसे लेते हैं। किस चीज का? कि आप लोगों को वो किनारे से नाव में बैठाकर त्रिवेणी संगम पर ले जाकर वहां पर आपको स्नान कराकर, जितनी देर आप स्नान करोगे उतनी देर आपकी बोट वहां पर रुकेगी, और उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वह आपको साथ में लेकर ही जो है गंगा के जहां से उन्होंने आपको छोड़ा हुआ था, वहां पर ले जाकर वापस से छोड़ दे, है ना? तो भाई, ये RS-150 जो रहते हैं, ये आपको गंगा किनारे से लेकर आपको त्रिवेणी संगम तक ले जाने के लिए, और वहां पर आपको स्नान करने के लिए, जितनी देर आप स्नान करते हो उतनी देर बोट वहां पर खड़ी रहती है। जैसे ही आप स्नान करते हो, तो वापस में बोट में बैठना होता है आप लोगों को, और फिर वो आप लोगों को 2 से 3 किलोमीटर लंबा जो राउंड है वो लगाते हैं। क्योंकि जो है आप लोगों को पूरी वो संगम नदी, यमुना नदी, गंगा नदी जो है घुमाते हैं। आपको कुछ कुछ चीजें बताते हैं, जो किला है वहां पर पास में, वो बताते हैं। ऐसा करके जो है वो पूरा घुमाते हुए आपको लाते हैं। ऐसा जो है इसलिए किया गया है, वहां की सरकार की तरफ से ही ये किया गया है, ताकि, क्योंकि आप लोग वहां पर अगर नाव भी देखोगे ना, तो कई नाव हजारों में वहां पर नव है, ताकि भीड़-भाड़ ना हो। नावों की इस वजह से जो है वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी नाव अगर जा रही है, तो उसको इतना राउंड लगाकर ही आना पड़ेगा। तो 150 से 200 तो आप मान के चलिए, हो सकता है डबल भी हो सकता है। आप उस समय फिर देख लीजिएगा। तो क्या उसी जगह पर जाकर स्नान करना जरूरी है? तो देखो, वैसे आप स्नान तो गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे भी कर सकते हो, पर बोट वाले आप लोगों को जो है त्रिवेणी संगम के पास ले जाकर, बीचों बीच ले जाकर स्नान कराते हैं। और आप लोगों को जो है यहाँ पर गंगा नदी के किनारे आप लोग भी स्नान कर सकते हो। लोग करते भी हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ पर स्नान करना है, कि त्रिवेणी संगम में करना है या गंगा के किनारे करना है।
है ना? अब इसके अलावा दोस्तों, वहां पर बात करते हैं रुकने की। देखो, अगर आप रुकने के लिए कोई होटल या कोई कमरा देख रहे हो, तो वहां पर आपको बहुत महंगे में कमरे मिलेंगे। कम से कम 3 से 4 हजार एक दिन के लिए आपको वहां पर कमरा मिलने वाला है। न किस दिन, जब आप लोग किसी नॉर्मल दिन पर जा रहे हो और जब शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन जा रहे होंगे, तो यह रेट जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार तक जो है बढ़ जाते हैं। तो क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि सभी लोग तो इतने महंगे कमरों में रुक नहीं सकते हैं? वैसे दोस्तों, अभी जो है अधिकांश लोग जो क्या करते हैं कि वहीं गंगा नदी के किनारे या जो स्टेशन पास में पड़ता है, क्योंकि प्रयागराज में एक स्टेशन नहीं है, 8 से 9 स्टेशन है। प्रयागराज संगम सबसे मेन स्टेशन माना जाता है, पास में पड़ता है, और प्रयागराज जंक्शन, ठीक है, और इसके अलावा भी है, पर जो है कुछ लोग स्टेशन पर जाकर भी रुक जाते हैं। तो अगर आप लोग जो है इन होटल या कमरे वगैरह में नहीं रुकना चाहते, तो आपके पास एक और रास्ता है कि सरकार द्वारा वहां पर जो है जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं। मतलब कि जो कि सरकार के द्वारा ही बनाए गए हैं। पर दोस्तों, इनको ढूंढना आपको जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और इनकी कीमत भी बहुत ही कम है। 100 रुपए एक दिन का यह आपसे लेते हैं। शाही स्नान के दिन हो सकता है 150 से 200 रुपए एक व्यक्ति का ले सकते हैं एक दिन का। इससे ज्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो है आम जनता के लिए वो रुकने की व्यवस्था की गई है। पर ये जो मतलब जनस्थल है, ये जो रुकने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम से काफी दूरी पर बनाए गए, पास में नहीं बनाए। क्योंकि जो कुंभ मेला है, इसमें कई कई सारे सेक्टर्स हैं और ये कई दूरी तक फैले हुए हैं, है ना, पास पास में नहीं है। तो इसलिए आपको जो है इस जगह तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ना पड़ सकता है, आपको ढूंढना भी पड़ सकता है। ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। आप भले यहां से मोबाइल पर देखकर चले जाओ, हम आपको बता भी देंगे कि इस जगह पर आपको जाना है, पर जैसे ही आप लोग वहां पर पहुंचोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहाँ से क्या रास्ता है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग वहां पर जो है थोड़ी दूरी पर किसी से पूछताछ कीजिएगा जो वहां पर रहता हो, क्योंकि वहां पर पुलिस वाले भी आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी वहां पर सारे बाहर के होते हैं, वो वहां के कोई पुलिस वाले नहीं होते, है ना, जिस वजह से उन्हें भी उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, किसी से पूछताछ कीजिएगा कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो रेन बसेरा जिसे हम कहते हैं, वो रहने की जगह कहाँ पर बनाई गई है, वो थोड़ा बता दें। अलग अलग सेक्टरों में एक जगह तो यहाँ पर बनाई गई है, पर वो जगह ढूंढने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो जगह पास पास बिल्कुल नहीं है। कम से कम कई किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जन आश्रय स्थल या सरकार के द्वारा बनाई गई जगहों तक पहुंच सकते हो, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा भी आप लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है, वो भी बहुत ही कम पैसों में, 100 रुपए या 200 रुपए पर डे, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं लेने वाले हैं, ठीक है? और वहां पर आपको एक पलंग रहने के लिए, है ना, और बिस्तर वगैरह सब कुछ मिलता है, चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है और सब कुछ आपको व्यवस्था रहती है। बाकी रूम या होटल का जो प्राइस है, वो बहुत ज्यादा आपको उस टाइम या हमेशा भी 45 दिनों तक तो जो है सभी लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा आपके पास एक आखिरी रास्ता है और ये काम सभी लोगों को करना है कि अपने साथ में एक अपने उड़ने के लिए, जितने आप लोग आ रहे हो उतने उड़ने के लिए अच्छी मोटी कंबल, मतलब वैसी मोटी कंबल नहीं कि आप बिल्कुल पूरा बैग भर जाए, ऐसी कंबल लाना जिसमें आपको अच्छी खासी ठंड बच जाए, ठीक है? उसके बाद में बिछाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को होटल या जना आश्रय स्थान ना भी मिल पाया, तो आप जहां पर भी हो वहीं पर आप लोग एक चद्दर बिछाकर वहीं पर आप लोग मतलब आराम कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों को अपने साथ एक कंबल जरूर ही लेकर के आना चाहिए।
ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप भी महाकुंभ में आ रहे हो, तीर्थ में आ रहे हो, क्योंकि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा होता है, तो जब तीर्थ में आ रहे हो, तो आप लोग आराम को देखकर बिल्कुल मत आना। अगर आराम को देखकर आओगे, तो फिर आपका तीर्थ कैसे लगेगा? ठीक है, तो थोड़ी परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। इतनी हमने आपको बातें बता दी। ठीक है। अब दोस्तों, यदि आपके पास रुकने की कोई व्यवस्था यदि नहीं है, तो जो भी पूजनीय मंदिर है, जैसे कि सबसे जो फेमस आपने नाम भी सुना होगा, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वो त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में ही है और बिल्कुल सामने ही पड़ते हैं। तो आप वहां के दर्शन तो करोगे ही करोगे। इसी के अलावा 4 से 5 जगह और हैं, जो कि त्रिवेणी संगम के पास में पड़ती हैं। अगर आप वहां पर चाहे तो वहां पर भी घूम सकते हैं और वहां पर घूमकर वहां पर दर्शन करके आप लोग वापस अपने घर पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग वहां पर रुके तो फिर आपको कहीं ना कहीं पर अपनी चद्दर को बिछाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। ठीक है। या तो कहीं रैन बसरा मिलता है, तो वहां पर कहीं धर्मशाला मिलती है, तो वहां पर या होटल वगैरह तो भाई बहुत ही ज्यादा महंगे इस समय वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग अपने साथ में देखकर चलिए। बाकी अपनी चीजें अपने साथ में, अपनी व्यवस्था अपने साथ में लेकर चलिए। ऐसा मत सोचिए कि वहां पर जाकर हमें खाना मिलेगा, वहां पर जाकर हमें पानी मिलेगा। अपनी घर से जितनी ज्यादा हो सकता है उतनी व्यवस्था करके चलिए। आपको अगर एक दिन के लिए जाना है, जैसे सुबह आप लोग पहुंच रहे हो, तो आप लोगों को जो है पूरे दिन की पूरी व्यवस्था अपने घर से लेकर चलनी है। भले दूसरे दिन की मत लेकर चलना, पर पहले दिन की अपने घर से पूरी व्यवस्था लेकर यहां पर जरूर चलना। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों को अगर आप लोग अपने साथ में लेकर आ रहे हो, आपके बुजुर्ग जन हैं जो कि आप लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो आप उनकी दवाइयाँ, आपके उनके ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह सारी चीज़ें लेकर आइएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रयागराज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। उसका कारण ये है कि भाई त्रिवेणी संगम में नदी के पास में तो भाई कोहरा ही कोहरा छाया हुआ रहता है। कभी कभी है कि भाई वहां पर धूप बिल्कुल साफ निकल आती है, पर अभी ज्यादातर समय तो वहां पर आप लोगों को कोहरा ही यहां पर देखने के लिए मिलता है। और एक बात और कि जो मतलब त्रिवेणी संगम का जो पानी होता है, या गंगा जी का, यमुना जी का जो पानी होता है, वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है। हाँ, अलग एक बार अगर आपने स्नान कर लिया, एक अगर आपने डुबकी लगा ली, तो फिर उसके बाद आपको ठंडा नहीं लगेगा। पर शुरुआत में जब आप लोग डुबकी लगाओगे, तो आप लोगों को ठंडा जरूर लगेगा। जो सही बात थी वो हमने आपको बता दी है। ठंडा एक बार लगेगा। जैसे ही आप एक डुबकी लगाओगे, आपको उसके बाद खुद लगेगा कि हाँ, हमें और नहाना चाहिए और स्नान लगाना चाहिए और डुबकी लगाना चाहिए। और वहां पर डुबकी जरूर लगाइए। उसका ही बड़ा महत्व यहां पर माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग अपने साथ में कोई और भी चीज लेकर आ रहे हो, जैसे कि दोस्तों आप लोग अपने साथ में खाने पीने की चीज लेकर आ रहे हो, तो भाई आप लेकर आ सकते हो, है ना? और वहां पर बैठकर आराम से कहीं भी अपना चद्दर वगैरह बिछाकर खा सकते हो, है ना? इसमें कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। और अपनी ट्रेनें वगैरह सब चेक कर कर आइएगा कि आप लोगों को इस ट्रेन से वहां पर पहुंचना है और इस ट्रेन से वापस जाना है। हो सके तो सुबह-सुबह वहां पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन आ रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा या 1 दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अमृत स्नान के दिन पर 1 दिन पहले वहां पर गाड़ियां सब बंद कर दी जाती हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा पैदल ही चलना पड़ता है। तो अमृत स्नान के दिन 1 दिन पहले आ जाइएगा, ताकि आपको ज्यादा पैदल ना चलना पड़े। और अमृत स्नान के 1 दिन बाद भी जो है यहाँ पर आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियां वगैरह बंद रहती हैं, क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है और ट्रेनों में भी उस समय भीड़ मिलती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आप लोग बुजुर्ग हो या बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो आप किस दिन आ रहे हैं, किस दिन नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग आराम से वहां पर स्नान कर सकते हैं। सभी लोग आ रहे हैं
स्नान कर रहे हैं और सभी लोग स्नान करके जा भी रहे हैं। कोई ज्यादातर वहां पर लोग रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी किसी को वहां पर नहीं हो रही है। रुकने की व्यवस्था अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों स्नान वहां पर आराम से कर सकते हैं। चाहे अमृत स्नान हो, चाहे कोई भी स्नान हो, चाहे किसी भी दिन आप लोग आ रहे हैं, आपका स्नान आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।